मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए और ख़ास तौर से मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। मेरे जीवन में मैं मूर्ति पूजक था। मैं इस संसार में रहते हुए कई मूर्ति पूजा में फंसा हुआ था और मेरा जीवन बहुत ख़राब था और मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी तकलीफ़ें थी और हर प्रकार की समस्याओं में मैं पड़ा हुआ था। और मैं जब 8वीं में पढ़ता था 2003 में, तो मैं विश्व हिंदू परिषद की जो संस्था कोटरा में है उस संस्था में रहकर पढ़ता था और उस समय मैं मूर्ति पूजक था और मेरा भी यही विश्वास था कि मैं मूर्ति पूजा ज़्यादा करूं, इतना मुझे पढ़ाई में देवी देवता साथ देंगे, ऐसा मेरा विश्वास था। लेकिन मेरे जीवन में जब मेरे पिताजी बीमार हुए और बहुत ही तकलीफ़ में थे, बहुत मुसीबत में, और उनका जो लीवर का तमाम कमज़ोरी हो गया था, लेकिन जब उनको बहुत सारी बीमारी लग गई और जब मैं भी यीशु के बारे में नहीं जानता था और मैंने जब मेरे पिताजी बीमार हुए तब पास्टर गुलजारी आए और उनके द्वारा सुसमाचार हमें सुनाया गया और हम यीशु पर मेरे पिताजी ने विश्वास किया। तब भी मैं यीशु मसीह को अच्छी तरह से नहीं जानता था, मेरे जीवन में विश्वास नहीं करता था मैं, क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद के साथ उनके साथ जो भी ट्रेनिंग था सब कुछ सीखा हुआ था और मैं रोज़ जो विश्व हिंदू परिषद की जो संस्था थी उसमें 4 बजे उठकर हम आरती करते थे, ऐसा सब कुछ मूर्ति पूजा हम 4 बजे से करते थे और सादा सब कुछ सिखाते थे और अन्य देवी देवताओं की हमें पूजा करवाते थे। और ख़ास हमारे पिताजी ने 2001 में विश्वास किया और उनको प्रभु ने चंगाई दिया उनके सारी मुश्किलों से, उनकी बीमारी से, लेकिन मैं यीशु पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब मैं 2007 में जब मैं पढ़ने का छोड़ दिया 9वीं क्लास से, मैंने बहुत सारा बीमार हो गया और मुझे भी बहुत सारी बीमारी थी, लेकिन मैं तो भी यीशु मसीह को नहीं मानता था और मेरे पिताजी ने विश्वास किया था। मैं 2007 में जब कॉलेज में सब लड़के तैयार हुए और बाइबल कॉलेज में जाते हैं करके तैयार हुए, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी यीशु के बारे में जानूं और मैं भी बाइबल के बारे में जानूं कि ये क्या चीज़ है और इसके बारे में जानूं कि ये सब लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा खुदा है, ऐसा सब बोलकर हमें कहते थे, लेकिन मेरे जीवन में इतना विश्वास नहीं था। लेकिन जब मैं 2007 में वापी कॉलेज में गया और वापी कॉलेज में जब मैं गया तो उस समय मेरे मन में कुछ मन नहीं लगता था, लेकिन 2-3 महीने हुए उसके बाद मेरे जीवन में प्रार्थना करने को सिखाया गया और यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए हमें कई जो आ रहे थे पासवान लोग, उन्होंने शिक्षा दिया बाइबल के द्वारा और मैंने एक ही कलम से जो सीखा, पहले जो उत्पत्ति में लिखा हुआ है फर्स्ट अध्याय और पहली कलम में लिखा हुआ है आकाश और पृथ्वी की परमेश्वर ने सृष्टि की। इस प्रकार से मेरे दिल को परमेश्वर के वचन ने छुआ और मैंने सोचा कि इस सारी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया और मैं भी फिर उत्पत्ति 1 और 26 और 27 कलम में लिखा हुआ है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। इसी प्रकार जब परमेश्वर के वचनों को मैंने जब पढ़ना शुरू किया और परमेश्वर के दासों ने मुझे बताया और उसके द्वारा मैंने मेरे जीवन को परमेश्वर ने छुआ और मेरे जीवन में आगे आगे मार्ग खुलते गए और मैंने अध्याय किया, बाइबल का अध्ययन किया। और इस प्रकार जब मैंने बाइबल के किताब से मैंने अब्राहम के बारे में सुना। अब्राहम एक उनका पिता था, वो मूर्ति पूजक था और उनके घर में बहुत सारी मूर्तियां बनाई हुई थी और अब्राहम को उसके पिताजी ने बोला कि इन मूर्तियों को तू दूसरे घर में रख के ये बरसात के कारण भीग जाती है करके उन्होंने बोला। लेकिन अब्राहम ने सोचा कि ये शायद भगवान होती तो ये खुद चल कर उनके घर में जाती। तब अब्राहम ने ऐसा सोचा और तब परमेश्वर ने उसे सुना और परमेश्वर ने उससे बात किया। इस प्रकार मेरे जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, मेरा जीवन बदल गया और मैंने यीशु पर विश्वास किया। और 2008 में मैंने वापस आनंद में कॉलेज करने के लिए मैंने गया और मैं बाइबल के बारे में अधिक जानना चाहा और अधिक कुछ सीखा और उसके द्वारा मैंने प्रभु यीशु मसीह पर पूरी तौर से विश्वास किया और मैंने मेरे जीवन में जो बीमारियां थी उसको प्रभु को मैंने बताया और प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत संगाई दिया, छुटकारा दिया और परमेश्वर ने मुझे बाइबल अभ्यास करने के लिए मुझे सहायक किया, मदद किया और आनंद कॉलेज में मैंने बपतिस्मा लिया और मेरे जीवन में परमेश्वर ने मेरी सहायता किया। और हर प्रकार से जानने के लिए यीशु मसीह में मुझे पूरा विश्वास हो गया कि वास्तव में यीशु मसीह ही इस सृष्टि का, इस संसार का सृष्टि करता है और इस सारे जगत का मालिक एक ही है जो परमेश्वर है और सारी सृष्टि को उसने बनाया है। और मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत अद्भुत काम किए हैं। आज 2014 से
मैं सेवा कार्य में हूँ, प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की सेवकाई करता हूँ। मेरे द्वारा प्रभु अद्भुत कार्य करता है, अलग अलग रीति से मेरे जीवन में बीमारों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है। उनके द्वारा परमेश्वर बहुत सारे कार्य करता है। यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। आज मैंने भी विश्वास किया, मुझे भी परमेश्वर ने संतान बनाया है, उसका बेटा बनाया है और मेरे द्वारा अद्भुत कार्य कर रहा है। और मेरे जीवन में मैं चाहता हूँ कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। इस दुनिया में केवल वही है जो सृष्टि का करता है। और मेरे जीवन में 2014 से आज तक 2020 आ गया, मैं सेवकाई करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मेरे जीवन में केवल प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है और मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। आज प्रिय भाई और बहनों, मैं आपके सामने ये प्रेरणा एक आग्रह करता हूँ कि आज प्रेरितों के कार्य उसका सार मध्य और 12वें कलम में लिखा गया है कि इस पृथ्वी में और स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सके, लेकिन यीशु मसीह ही है जो आपको उद्धार दे सकता है, आपके जीवन में एक शांति और आनंद दे सकता है। आज प्रिय भाई और बहनों, मेरे जीवन में मैंने शांति पाई है, आज मेरे परिवार में शांति पाई है, मेरे परिवार खुश है और आज सभी कार्यों में परमेश्वर मेरा मदद कर रहा है और परमेश्वर की सेवा कार्य और भी अधिक से मैं करूँ। इसलिए आप प्रार्थना करें और सभी भाई बहनों से यह विनती है कि मेरे लिए प्रार्थना करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यही मैं प्रभु से आपसे विनती करता हूँ। आमीन।